6 करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी एक वायर है जिसके अंदर करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है। करंट को आई से करते हैं, गिवन डाटा में आई इक्वल टू आ जाएगा 3 मिली एम्पियर, या इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। टाइम जितने टाइम के लिए फ्लो करता है वो टाइम है उसका 1 मिनट, और 1 मिनट मीन 60 सेकंड के लिए करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग, तो उसमें चार्ज जो है ना वो 1 मिनट के अंदर कितना फ्लो करेगा। तो फॉर्मूला आई इक्वल टू Q/T, और क्योंकि हमें चार्ज फाइंड करना है तो Q इक्वल टू आ जाएगा I क्रॉस T। I की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और टाइम जो आ जाएगा वो आएगा 60 सेकेंड। तो चार्ज हमारे पास आ जाएगा 180 इंटू 10⁻³ कूलम आ जाएगा, या इसको हम लिखेंगे 180 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएं। वो कह रहा है कि 100,000 ओम जो है, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट। वो कह रहा है कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है उसके टर्मिनल्स को हम टच करते हैं, और जिसके अंदर जो रजिस्टर जो है वो है 100,000 ओम्स की है। तो वो कह रहे हैं कि इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आपकी स्किन वेट है, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओम। कहते हैं अगर हमारी स्किन जो है ना वो वेट है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है ना 1000 ओम क्यों। हाउ मच करंट वुड बी रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, तो उसमें हमारे जिस्म में कितना करंट जो है ना वो पास होगा। यानी इसका मीनिंग कि दो हमने ना उसमें करंट फाइंड करना है। एक हमने करंट फाइंड करना है जब ड्राई स्किन होगी, और दूसरी वेट जो होगी, वेट जब होगी तो उसके अंदर 1000 ओम रेजिस्टेंस है, और जो ना वो 100,000 ओम आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस R1 क्या है। पहले ड्राई में उसको R1 कर लें तो R1 आ जाएगा 100,000 ओम्स। R2 जो है वो आ जाएगी 1000 ओम। बैटरी जो अप्लाई की है वो है 12 वोल्ट की। तो अब हमने क्या करना है कि उसमें देखना है कितना पोटेंशियल पास होता है। 12 वोल्ट पोटेंशियल से कितना करंट उसमें पास होगा। तो जब दो इसके पार्ट आ जाएंगे, तो जब ड्राई होगी तो पहले ड्राई में फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम वेट में देखते हैं। तो ड्राई में हमारे पास आ जाएगा I1, कर लें इसको, I1 इक्वल टू V/R1। अब जो बैटरी है वो 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस जो है ना हमारे पास वो 100,000 ओम। तो I1 हमारे पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर आ जाएगा। सेम एज जब हम स्किन वेट होगी तो फिर I2 आपने फाइंड करना है वो क्या होगा। तो I2 के लिए फिर हमारे पास वही रिलेशन लगेगा V/R2। तो V फिर 12 वोल्ट आएगी, 12 वोल्ट डिवाइड बाय R2 जो आ जाएगा वो आएगा 1000 ओम। तो I2 जो आएगा वो आएगा 1.2 इंटू 10⁻² एम्पियर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14.3 के ऊपर चले जाते हैं। तो 3 में वो कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है, अगर उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट उसके ऊपर अप्लाई किया जाए उसके एंड्स के ऊपर, तो आपने देखना है कि उसके अंदर करंट कितना पास होगा, और करंट आपने मिली एम्पियर में फाइंड करना है। तो हमारे पास जो गिवन डाटे में आएगा वो पहले सबसे पहले आएगा रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 मेगा ओम आ जाएगा।
10 मेगा ओम इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10⁻6 ओम। V पोटेंशियल आ जाएगा 100 वोल्ट। तो आपने करंट फाइंड करना है, इसमें कितना होगा, और करंट भी मिली एम्पियर में फाइंड करना है। तो I के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V/R, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला जो है ना वो V इक्वल टू I आ रहा है ओम्स लॉ का। तो I इक्वल टू V हमारे पास आ जाएगा 100 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस उसकी आ जाएगी 10 इंटू 10⁻6 ओम्स। तो I हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻5। अब क्योंकि इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻2 कर लेते हैं और 10⁻3 कर लेते हैं, क्योंकि 10⁻3 मिली के इक्वल आ जाएगा, वैसे ही एम्पियर में होगा। तो I इक्वल टू 1 इंटू 10⁻2 मिली एम्पियर आ जाएगा, या इसको हम लिखेंगे 0.01 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14.4 के ऊपर। बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट across the conductor, a current of 1.5 एम्पियर passes through it। यानी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है किसी कंडक्टर के ऊपर, और उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1.5 एम्पियर है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट। 2 मिनट में हम कितनी एनर्जी उससे हासिल करेंगे जब 10 वोल्ट करंट अप्लाई किया जाता है 1.5 एम्पियर करंट अप्लाई करने के बाद। तो पहले डाटा हमारे पास होगा V इक्वल टू 10 वोल्ट, ये बैटरी अप्लाई की गई है, और I जो है करंट जो पास हो रहा है वो हो रहा है 1.5 एम्पियर है, और टाइम जितने टाइम के लिए वो अप्लाई हो रहा है वो है 2 मिनट्स इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अब हमने फाइंड करना है कि कितना हम वर्क हासिल करेंगे। तो W इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है बेसिकली QV के, और Q जो है ना हमें पता है कि वो W इक्वल टू Q आ गया I इंटू T, और V लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें इसमें, क्योंकि I भी दिया हुआ T भी और V भी। I इक्वल टू 1.5 एम्पियर, टाइम जो है वो 120 सेकेंड है, और वोल्टेज अप्लाई किए गए 10 वोल्ट है। इन सारों को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1800 जूल जो है ना वो वर्क जो है ना वो डन होगा। अब 14.5 के ऊपर इसमें उसने कहा कि 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर जॉइंट इन अ सीरीज। यानी एक R1 2 किलो ओम की जो रेजिस्टेंट है और दूसरी 8 किलो ओम की है, उनको अप्लाई किया, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। तो और उसकी जो बैटरी अप्लाई की गई वो 10 वोल्ट की है। तो वो कह रहा है कि आपने फाइंड ये करना है कि इनके इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन, यानी सीरीज कम्बिनेशन में जब होता है तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी इसकी होगी, नंबर 1। नंबर 2, इनमें करंट कितना पास होगा, यानी R1 में करंट कितना होगा, R2 में करंट कितना होगा। फिर हमने देखना है कि जो पोटेंशियल इसको अप्लाई किया गया वो कितना था टोटल RE के अंदर। तो वो हमें इसका जो है वो पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो पोटेंशियल हमारे पास R1 का अलहदा निकलेगा, पोटेंशियल R2 का अलहदा, लेकिन क्योंकि बैटरी जो है वो अप्लाई की गई, पहले उसने इसको करंट देना, फिर उसको इसको पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो अब हम ये तीनों चीज़ें फाइंड करते हैं। तो पहले जो डाटा हमारे पास है वो है R1 इक्वल टू 2 किलो ओम। 2 किलो ओम मीन 2 इंटू 10⁻³ ओम है। R2 जो है वो 8 किलो ओम है, मीन 8 इंटू 10⁻³ ओम, और बैटरी जो अप्लाई की गई है वो है 10 वोल्ट की। अब हमने पहले फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस RE कितना है सीरीज में, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने फाइंड करना है वो I1 यानी R1 के अंदर करंट कितना हो रहा है। नंबर 3 आपने I2 में करंट फाइंड करना है कितना है। नंबर 4 आपने जो फाइंड करना है कि पोटेंशियल R1 में कितना है।
और नंबर 5 जो आपने करना है वो है V2 में पोटेंशियल जो है वो कितना है। तो ये नंबर 4, ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 चीज़ें हमने इसकी फाइंड करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल जब सीरीज़ में हो तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू होती है सम ऑफ रजिस्टर जो भी हैं उसके। तो R1 जो है ना वो 2 किलो ओम था प्लस 6 किलो ओम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 किलो ओम जो है ना वो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी जो उनके अप्लाई हो रही है ग्राफ में। अब हमने टोटल उसके करंट पॉइंट देखना है कि वो कितना है। तो I जो हमारे पास आएगा I इक्वल टू V ओवर आर ई। अब V जो ना 10 वोल्ट अप्लाई किया गया है और आर ई जो है वो भी हमने निकाला था, वो है 8 किलो ओम। सॉरी इसमें ना ये 8 है, ये मैंने ना 6 लिख दिया, ये 8 है, ये 8 किलो ओम और ये 10 किलो ओम है। तो 10 वोल्ट ओवर 10 किलो ओम आ जाएगा। तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 किलो जो है 10⁻³ आ जाएगा ओम, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ माइनस का एम्पियर आ जाएगा। तो इसका हम लिखेंगे 1 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब कि जो आई इसमें करंट पास हुआ, क्योंकि आई इसमें लॉजिक ये होगी कि I1 इक्वल टू होगा I2 के इक्वल टू होगा I। तो I जो भी हमारे पास आएगा तो इसका मतलब कि I1 में और I2 में वही होगा जो हमारे पास I में है। और I जब हमारे पास होगा 1 मिली एम्पेयर तो I1 भी 1 मिली एम्पेयर होगा, I2 भी 1 मिली एम्पेयर होगा। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारे पास जो है ना वो नंबर 4 पे है, तो उस पर हमने फाइंड करना है V1 इक्वल टू IR1। आई हमारे पास है 1 मिली एम्पेयर यानी 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर और रेजिस्टेंस R1 की है 2 इंटू 10⁻³ ओम्स। तो पोटेंशियल जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा यहाँ पे सिंपल 2 वोल्ट। अब 5 नंबर पे जो चीज़ फाइंड करनी थी वो थी V2 फाइंड करना है। तो V2 हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर ओम्स। तो पोटेंशियल जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 8 वोल्ट। अब इसमें ये आ जाएगी 4 5, ये हमारे पास आ गया 1, यानी पहला हमारे पास आर ही निकल आया, दूसरा I1 भी हमारे पास निकल आया, I2 भी निकल आया और चौथे नंबर पे हमारे पास V1 और V2 भी जो है वो निकल आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14.6 की तरफ। टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम और 12 किलो ओम की, और दोनों पैरेलल हैं। 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बाय इट्स एंड, उसकी जो बैटरी अप्लाई की गई एंड पे वो 6 वोल्ट है। तो वो कह रहा है कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, फिर करंट पासिस थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों के करंट कितना पास हो रहा है वो फाइंड करना है। नंबर 3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल है, तो जो बैटरी है वो दोनों में पोटेंशियल जो है ना वो डिफरेंट कर देगी। अब इसमें जो डेटा है वो है R1 इक्वल टू 6 किलो ओम है, मीन आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ ओम। R2 जो है वो आएगा 12 किलो ओम इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ ओम आ जाएगा। और इसमें जो बैटरी अप्लाई की गई पोटेंशियल जो है वह 6 वोल्ट का। अब इसमें जो हमने चीज़ें फाइंड करनी है वो हमने करनी है फाइंड। फर्स्ट करें, पहले हमारे पास है टोटल नंबर 1 पे RE फाइंड करना है, वो क्या है यानी टोटल रेजिस्टेंस की क्लास है, रजिस्टर जो दोनों पैरेलल है। नंबर 2 हमने जो फाइंड करना है वो I1 फाइंड करना है।
तो I1 जो है ना वो R1 के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस वो करंट होगा वो निकल आएगा। नंबर 3 पे जो आपने फाइंड करना है वो I2 फाइंड करना है। नंबर 4 पे जो आपने फाइंड करना है वो पोटेंशियल R1 के ऊपर कितना होगा वो V1 वो फाइंड करना है। और नंबर 5 पे जो आपने फाइंड करना है वो है V2 जो पोटेंशियल है वो आपने फाइंड करना है। तो ये 5 चीज़ें जो हम लोग इसमें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टोटल रजिस्टर क्या है। अब जब पैरेलल होगा तो पैरेलल में जब टोटल रजिस्टेंस निकालनी होती है तो उनका रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो हम इसका मीन है कि हमारे पास आ जाएगा रजिस्टेंस टोटल जो 1/R हो जाएगा इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा। तो 1/RE जो आएगा वो आएगा 1/6 किलो ओम प्लस 1/12 किलो ओम आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 नीचे किलो ओम आएगा। तो आएगा हमारे पास 1/RE इक्वल टू 3/12 ये आ जाएगा किलो ओम। 3 × 4 = 12, तो ये आएगा हमारे पास 1/RE इक्वल टू 1/4 किलो ओम्स आ जाएगा। तो RE जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4 किलो ओम, ये हमारे पास निकल आएगा। सेम है अपने इसमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अब क्योंकि पोटेंशियल 6 वोल्ट अप्लाई किया गया है, इसका मतलब कि 6 वोल्ट ने सेम उतना ही पोटेंशियल इसको देना, उतना ही पोटेंशियल इसको देना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल तीनों का सेम हो जाएगा, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, और ये तीनों को जो ना पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा। अब हमने करंट फाइंड करना है कि 6 किलो ओम में कितना करंट पास हो रहा है। तो हम देखते हैं कि I1 इक्वल टू आ जाएगा V/R1 और I2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा V/R2 आ जाएगा। अब V कितना था हमारे पास, वो है 6 वोल्ट डिवाइड बाय R1 आ जाएगा 6 किलो ओम। तो I1 हमारे पास आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, यानी क्योंकि किलो नीचे है तो ये हो जाएगा 1/1 × 10⁻³ ओम जो ऊपर चला जाएगा तो आएगा 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। सेम एज V आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट डिवाइड बाय 12 किलो ओम। तो I2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.5 मिली एम्पियर आ जाएगा I2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि RE भी हमारे पास निकल आया, I1 भी निकल आया, I2 भी निकल आया, और पोटेंशियल जो दोनों का वो तीनों का सेम हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14.7 के ऊपर। वो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट। एक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट। इसका मतलब कि उसका जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया उसको वोल्टेज वो है 220 वोल्ट है, यानी 220 वोल्ट का बल्ब है जिसके पीछे सप्लाई हमने 220 वोल्ट लगानी है। और उसके पावर जो है, पावर इसकी है 100 वाट, यानी इसकी जो पावर 100 वाट है वो डेली यूज़ जो हो रहा है वो, यानी डेली यूज़ तो वो हो रहा है 5 आवर्स पर डे। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि अगर पर डे वो इतना यूज़ है तो 1 मंथ में कितना यूज़ हुआ, यानी टाइम ऑफ यूज़ इन 1 मंथ वो आ जाएगा 5 × 30 डेज, तो आ जाएगा 150 आवर्स बन जाएगा। इसका मीन है कि पूरे जो मंथ चलेगा वो है 150 आवर्स चलेगा। तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। तो वो कह रहा है कि एक तो ये आ जाएगी उसकी एनर्जी फाइंड करनी है, वो कितनी उसने किलोवाट आवर्स में कंज्यूम करनी है, और दूसरा उसने कहा है कि उसकी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, इसका रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यानी एक हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है नंबर 1, और नंबर 2 हमने एनर्जी फाइंड करनी है उसकी, वो कितनी है एनर्जी इन किलोवाट आवर्स में आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम निकालते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो वी नो दैट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास V और P की वैल्यू दी हुई है,
तो हम लिखते हैं फार्मूला P इक्वल टू आई इंटू वी, और आई जो है वो V ओवर आर के इक्वल होता है। तो आई की वैल्यू लगा दें तो P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V ओवर आर इंटू वी, तो पावर हमारे पास आ जाएगी V स्क्वायर ओवर आर। अब क्योंकि हमें R चाहिए तो R इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर ओवर पावर। ये जो ना P जो पावर है बल्ब की वो कितनी है, तो R इक्वल टू जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया था वो तो 220 वोल्ट का होल स्क्वायर आ जाएगा, और पावर जो थी वो 100 वाट थी, तो ये आ जाएगा 484 ओहम्स इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। नंबर 1 ये चीज़ निकल रही है हमारे पास, नंबर 1। अब नंबर 2 में हमने एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, जो पावर है वो लिखनी है, पावर इनटू टाइम जितना वो यूज़ किया उसने डिवाइड बाय 1000। पावर उसके ऊपर लिखा हुआ 100 वाट लिखी हुई है, टाइम 150 आवर्स उसने यूज़ की है डिवाइड बाय 1000, तो इसका मीनिंग ये हमारे पास आ जाएगा 15, क्योंकि ये 150 आवर्स हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ज़ीरो कट गए इससे, तो ये आ जाएगा, तो 150 किलोवाट आवर्स हमारे पास जो है वो एनर्जी उसकी आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14.8 के ऊपर। एन इंसिडेंट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम इज लेबल्ड, यानी एक बल्ब है हमारे पास इंसिडेंट, उसके ऊपर 150 वोल्ट लिखा हुआ है, 150 वाट लिखा हुआ है। इज दिस बल्ब डिज़ाइन फॉर यूज इन 120 सर्किट आर ए 220 सर्किट के लिए। वो कह रहे हैं कि एक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 150 वाट और उसकी रेजिस्टेंस 95 ओम है, तो वो कहता है कि बताइए क्या ये बल्ब डिज़ाइन किया गया 120 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है या 220 वोल्ट के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी जो ना वो डाटे में क्या है। डाटे में वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस इसकी जो है वो है R इक्वल टू 95 ओम है, और पावर जो है इसकी 150 वाट है। तो पोटेंशियल हमने फाइंड करना है, तो फिर पोटेंशियल से हमें पता चल जाएगा कि ये बैटरी जो है ना वो कितने वाट बल्ब के लिए जो है ना वो यूज़ हुई है। तो V जो है P इक्वल टू I इंटू वी, तो I आ जाएगा हमारे पास P ओवर V के, तो इक्वल टू सर और I हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू V ओवर R। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, P ओवर V इक्वल टू V ओवर R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू P R, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा P R का अंडर रूट। तो P और R की वैल्यू पुट कर देते हैं, पोटेंशियल है 150 वाट है, रेजिस्टेंस है 95 ओम्स के, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकी वैल्यू आ जाएगी 14250 अंडर रूट, और ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी हमारे पास 120 वोल्ट की आ जाएगी। तो हम कहते हैं जी बल्ब, क्योंकि ये 120 वोल्ट है तो हम कहते हैं जी बल्ब जो डिज़ाइन किया गया है, बल्ब इज डिज़ाइंड फॉर 120 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14.9 पे चले जाएं, तो उसने कहा कि हाउस इज इंस्टॉल्ड विद 10 बल्ब ऑफ 60 वाट यूज 5 आवर डेली, 4 फैंस 75 वाट्स यूज्ड इन 10 years daily, 1 TV 100 watt used for 5 hours daily, and 1 electric iron 1000 watt used 2 hours daily। तो वो कह रहा है कि आपने देखना है कि टोटल
कितनी वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। फिर वो कहता है जी कि उसकी यूनिट्स निकाल के उसका अपने बिल जो है ना वो फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि एनर्जी जो है ना वो कितनी वो यूज़ करते हैं सारे वन बाय वन करके। तो पहले हम देखते हैं कि बल्ब कितनी यूज़ करते हैं। तो पहले लेते हैं ए, एनर्जी फॉर बल्ब्स, एनर्जी तो वो आ जाएगी एनर्जी इक्वल टू पावर जितनी है उनकी पावर इन वाट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000। अब बल्ब जो है ना वो 10 बल्ब हैं 60 वाट के, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 60 600 वाट हो गया। और 5 आवर्स डेली चलते हैं, तो एक मंथ के अंदर वो 150 आवर्स वो यूज़ करेंगे। 150 आवर्स डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 90 यूनिट्स उन्होंने यूज़ किए। यहाँ हम लिख भी ले ताकि यानी 10 इंटू 60 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000। सेम एज बी पार्ट ले लें। बी पार्ट में कह रहा है वो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैंस E इक्वल टू, अब 4 फैंस हैं 60 वाट के हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 आवर डेली चलते हैं, 30 डेज के लिए चलते हैं, और डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 240 इंटू 300 डिवाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 90 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सी पार्ट पे चले जाएं। वो कह रहा है कि सी में एक टीवी है, तो हम ले लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी। तो वो आ जाएगा E इक्वल टू, टीवी जो है ना वो 100 वाट का है, 5 आवर्स डेली चलता है, 30 डेज के लिए चलता है, डिवाइड बाय 1000। और जो एनर्जी इसने कंज्यूम की है वो है 15 यूनिट्स। सेम डी पार्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आयरन, तो वो आ जाएगा E इक्वल टू, एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वाट की है, डेली चलती है जी 5 आवर्स के लिए, और 30 डेज एक मंथ के लिए, डिवाइड बाय 1000। तो ये आ जाएगी हमारे पास 60 यूनिट्स आ जाएंगे। अब टोटल यूनिट्स जो कंज्यूम हुए, टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, वो आ जाएंगे हमारे पास। पहला आ जाएगा 90 यूनिट्स प्लस 90 यूनिट्स प्लस 15 यूनिट्स प्लस 60 इक्वल टू 255 यूनिट्स आ जाएंगे। अब कास्ट पर यूनिट कितनी, कास्ट 1 यूनिट वो है 4 रुपीज़। तो अब टोटल कास्ट कितनी आएगी, टोटल कास्ट तो 255 यूनिट उसने यूज़ किए हैं, रेट उसका है 4 रुपीज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1240 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14.10 की तरफ। 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply। यानी ये दो अप्लाइंसेस, एक 100 वाट बल्ब है और एक 4 किलोवाट हीटर का है। वो कह रहा है कि उसके साथ बैटरी जो अप्लाई की गई है वो 250 वोल्ट की है। तो करंट विच फ्लोज इन
ईच एप्लीकेशन, तो हर एप्लाइसिस जो है उनके अंदर करंट कितना पास हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 आपने देखना है कि रेजिस्टेंस हर एक की वो कितनी है। तो डाटा में हमारे पास पहले आ जाएगा पावर ऑफ दी P1 जो है ये पावर ऑफ लैंप है, ये 100 वाट। फिर इसके बाद है पावर ऑफ वाटर हीटर, वो है 4 किलो वाट, मीन 4000 वाट आ जाएगी। और जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है 250 वोल्ट का है। अब जो चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है वो क्या है, पहले I1 फाइंड करना है। ये हमारे पास होगा करंट ऑफ लैंप, लैंप का करंट फाइंड करना है नंबर 1। नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ लैंप फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस लैंप की, इसको R1 कर लें। नंबर 3 आपने फाइंड करना है करंट लैंप है वो हीटर में, I2। नंबर 3 आपने फाइंड करना है रेजिस्टेंस हीटर में, R2 हमने फाइंड करना है। ये 3 चीज़ें हमने 4 से फाइंड करनी है। तो पहले हमारे पास आ जाएगा I1, I2, R1 और R2। तो हमारे पास जो इसमें फार्मूला यूज़ होता है वो होगा P = I × V। अब हमने क्योंकि पहले I1 फाइंड करना है तो I1 हमारे पास आ जाएगा I1 = P/V। तो P1 इसमें आ जाएगा, तो I1 = P1 आ जाएगा 100 वाट डिवाइड बाय जो वोल्टेज अप्लाई किया गया वो 250 है। ये अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अब I2 फाइंड करते हैं हीटर का, तो वो है 4000 वाट डिवाइड बाय 250 इक्वल टू 16 एम्पियर। ये लैंप का आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा लैंप का और ये आ जाएगा हीटर का। इसी तरीके से R1 आपने फाइंड करना है, वो ले लेते हैं लैंप का, यानी R1 फाइंड करें तो हमारे पास जो फार्मूला है ओम्स लॉ का वो V = IR होता है। तो आ जाएगा R1 = V/I1। ये आ जाएगा हमारे पास पहले लैंप का। तो R1 जो है वो है V जो अप्लाई की गई थी वो 250 वोल्ट थी और I1 जो निकला वो 0.4 एम्पियर है, वो आ जाएगा 625 ओहम्स आ जाएगा। अब आपने लेना हीटर का, हीटर जो ना R2 आ जाएगा इक्वल टू V/I2, तो वो आ जाएगा 250 वोल्ट ओवर 16 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 15.62 ओहम्स आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14.11 के ऊपर। A resistor of resistance 5.6 ohm is connected across by 3 वोल्ट। एक जो है ना रेजिस्टेंस है 5.6 ओम की जिसको बैटरी अप्लाई की गई 3 वोल्ट की, और वो कह रहा है कि करंट 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू द रजिस्टर। कहता है अगर करंट उसमें 0.5 पास हो रहा हो तो पावर उसकी क्या होगी, नंबर 1। नंबर टोटल पावर आपने फाइंड करनी है कि बैटरी कितनी दे रहा था और कितनी उसने यूज़ की। नंबर 3 ये था कि डिफरेंस इन दोनों क्वांटिटीज़ का क्या होगा। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने पावर कितनी यूज़ की। पहले डाटा हमारे पास क्या है, ये लिखा है कि रजिस्टर जो है ना उसकी रेजिस्टेंस है 5.6 ओम, जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया वो है 3 वोल्ट और जो करंट उसमें पास हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर। पहले P1 फाइंड करनी है आपने इसकी, यानी रजिस्टर की पावर, यानी पावर
इन रजिस्टर। नंबर 2 आपने देखना है कि P2 यानी कितनी पावर जो है वो बैटरी देती है, पावर बाय बैटरी। नंबर 3 जो है कि डिफरेंस उनका कितना है, डिफरेंस एंड रीजन। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले आ जाएगा पावर P1 इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो P1 हमने फाइंड करना है, तो आई हमारे पास क्या है 0.5 का स्क्वेयर इनटू रेजिस्टेंस है इसकी 5.6, तो पावर आ जाएगी हमारे पास P1 इक्वल टू 1.4 वाट आ जाएगी। अब जो टोटल पावर जो है ना नंबर बी पे जो हमने फाइंड करना था, ये ए आ जाएगा, ए बी एंड सी। बी के लिए कहते हैं कि बैटरी कितनी पावर दे रही है, तो P2 फॉर बैटरी, तो P2 इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू वी। तो P2 जो आएगा वो आएगा हमारे पास 0.5 इंटू 3, तो 1.5 वाट आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बैटरी 1.5 वाट पावर दे रही है और वो कंज्यूम हो रहा है 1.4 वाट। तो इसका मतलब है कि इसके लॉस क्यों हुआ, लॉस इसलिए हुआ सी पार्ट, पावर इज लॉस्ट ड्यू टू इंटरनल resistance of the battery, of battery. Thank you.